जय हिंद बच्चों। आज आप लोगों के लिए मेंटल एबिलिटी में ओड मैन आउट का प्रैक्टिस सेकेंड क्लास कराया जा रहा है, जिसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया गया है। आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपके किसी न किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे गए हैं जो 2023 में बन सकते हैं। उस तरीके के ओड मैन आउट के सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं। अगर आप लोग चाहते यहाँ से अपना 4 नंबर फिक्स कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों का 4 से 5 नंबर पक्का और 100% पूछेगा। ओड मैन आउट से आप लोगों को पता है नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन पूछते हैं। ये आपका स्टूडेंट 100 क्वेश्चन रखे गए हैं। आइए आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि 100 में से आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं अपने पहले आप लोगों को बताया गया है, निर्देश में दिया गया है ओड मैन आउट के 1 से 90 तक। और स्टूडेंट 10 क्वेश्चन जो छूटे थे आपके लैंग्वेज वाले, उस तरीके के 10 क्वेश्चन रखे गए हैं। टोटल आप लोगों का 100 क्वेश्चन स्टूडेंट रखा गया है। 100 क्वेश्चन में से आप लोग का देखिए कितना क्वेश्चन सही होता है। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के रखे गए हैं। इसमें बताया गया स्टूडेंट 4 आकृति आपको ABCD करके दिया रहेगा, जिसमें से आप लोग का 3 आकृति एक समान होगा और एक जो होगा अलग होगा। यानी 3 समान होगा, एक अलग होगा। जो अलग होगा उसी पे हमें टिक करना है सही इस तरीके से। आपका पहला चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं आगे है और आप लोग का 5 सेकेंड आप लोग को समय दिया जा रहा है। आप 5 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, आपको 5 सेकेंड स्टार्ट होता है अब। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को 4 चित्र दिया गया है। एक स्टूडेंट आपका गाय है, एक ऊँट है, एक आपका घोड़ा है, ये स्टूडेंट, और एक आपकी चिड़िया है जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। इसमें से देखिए जो 3 है, गाय, ऊँट और आपका घोड़ा, ये तीनों कहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं? ये सब पैर धरती पे चलने वाले जानवर हैं, पैर से। जबकि चिड़िया क्या करती है स्टूडेंट? हवा में रहती है, यानी उड़ती है। यानी आपका ए डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये आपका इन 3 से क्या है? भिन्न है, इन 3 से अलग है, इसलिए आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया होगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप लोग इसका जवाब दीजिए, आपके अकाउंट में 1.5 रुपया दिया जाएगा। चलिए स्टूडेंट, सेकंड नंबर आप आंसर दीजिए, आपका 5 सेकंड स्टार्ट हो गया। चलिए स्टूडेंट, आपका 5 सेकंड समाप्त हुआ। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन दिया है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सभी ऑप्शन को देखिए स्टूडेंट एक बार ध्यान से। ये आपका चश्मा है, चश्मे का स्टूडेंट यूज किया गया है। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक गिलास है। ये स्टूडेंट क्या है? आपका जो आपके चारपहिए में शीशा लगा रहता है उसका दिया है। और ये वाला शीशा, ये भी चश्मे का ही शीशा है, एक अलग है। और ये आपका बुक है। ये स्टूडेंट 3 क्या है? ग्लास से बना हुआ है, यानी ये 3 समान है। ये बुक आपका एक अभिन्न है, इसलिए आपका ये राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट आप लोग इसका जवाब दीजिए, आपका सेकंड स्टार्ट होता है। आई होप आप लोगों ने जवाब देने की कोशिश की होगी। चलिए हम लोग करते हैं सॉल्व। यहाँ से देखिए ये स्टूडेंट आपका हाफ सेट, ये है फुल सेट, ये है आपका वनडी। यानी ये तीनों क्या करते हैं? आप लोग पहनते हैं ऊपर, और जूता क्या करते हैं? पैर में पहनते हैं। यानी ये 3 आपको ऊपर पहनने के लिए दिया गया, जबकि ये पैर का चीज़ है, इसलिए तीसरा अलग है। आपका राइट ऑप्शन के रूप में 3 आ जाएगा। आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? आपका टाइमिंग स्टार्ट हो गया। आप लोग 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट ईंट दिया है ऑप्शन नंबर 1 में, दूसरे ऑप्शन में आपका जग दिया है, और तीसरे ऑप्शन में आपका रॉड दिया है, फिर मिट्टी का आपका ढेला दिया है। यानी स्टूडेंट देखिए इस तरीके से ये जो आपका ऑप्शन 3 है ये रॉड से संबंधित है, और ये बाकी देखिए मिट्टी से जग भी बन सकता है, ईंट भी बन सकता है, और ये मिट्टी का ढेला भी बन सकता है। यानी आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट एक तरीके से रॉड के रूप में दिया है। आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ये जग स्टूडेंट आप लोग स्टील वाला जग मत समझिएगा, ये प्लास्टिक यानी मिट्टी वाला जग है। जिस तरीके से आप लोग चाय का प्याला पीते हैं उस तरीके से। और ये आपका रॉड है, ये रॉड से संबंधित है, इसलिए आपका सी अलग है। ये 3 मिट्टी से बना हुआ है। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करिए स्टूडेंट, आप लोग सॉल्व करना। आपका समय स्टार्ट हो चुका है।
आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया होगा स्टूडेंट। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका पहला बिल्ली दिया हुआ है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन, चौथे ऑप्शन में सब में समान चिड़िया दिया है, यानी चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, जबकि बिल्ली आपका क्या होता है, नीचे रहता है। आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन तीन से ये आपका क्या है, ऑप्शन भिन्न है पहला, इसलिए आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे नंबर 6 देखते हैं। आपका समय स्टार्ट हो चला है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। हम लोग देखते हैं ऑप्शन। यहाँ देखिए ये हथौड़ा है ऑप्शन नंबर 1 में, दूसरे में पतला कील है और लास्ट वाले में आपका थोड़ा मोटा कील है और तीसरे में आपका दरवाज़ा है। अब देखिए स्टूडेंट ये सभी चीज़ कील और हथौड़ी और आपका मोटा कील ये सब क्या है, ये दरवाजे से अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग चलते हैं आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की। इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करेगा उसके अकाउंट में स्टूडेंट 1.5 रुपया जाएगा 100%। आप लोग इसका जवाब बताइए, जिसका जवाब सही होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा और आप लोगों से 100% सॉल्व नहीं हुआ होगा। अब देखिए क्यों नहीं सॉल्व हुआ होगा। यहाँ पे देखिए एक गुलाब का फूल है, एक गेंदा का फूल है, एक सूरजमुखी है और ये आपका क्या है स्टूडेंट, ये देखिए सब डाली पे होता है। ये तीन जो फूल है आप लोगों का, ये यानी डाली पे होता है इसकी, और जब आपका ए वाला कीचड़ में होता है, यानी इन तीन से ए वाला आपका भिन्न है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग सॉल्व करिए स्टूडेंट। आपका समय स्टार्ट होता है। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हम जवाब देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये स्टूडेंट क्या है, एक तरीके से लाठी कह सकते हैं। ये आपका भाला है, ये आपका तलवार है, ये आपका कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी के रूप में बना हुआ है। इसलिए स्टूडेंट ये सब क्या है, लोहे का सामान है, किसी ना किसी धातु से बना हुआ है, इसलिए ये तीन क्या है स्टूडेंट, ये तीन क्या एक समान है। जबकि ये वाला क्या है स्टूडेंट, ये वाला आपका भिन्न है, ये लकड़ी का यानी बांस का बना हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट आप लोग सवाल इसको जवाब देने की कोशिश करिए। आपका समय स्टार्ट हो चला है। चलिए स्टूडेंट इसका जवाब हम बताते हैं, आप लोग कोशिश किए होंगे। अब देखिए ये पहला आपका क्या है स्टूडेंट, पहले में आपका त्रिभुज दिया है, फिर चतुर्भुज दिया है, फिर चतुर्भुज दिया है, फिर चतुर्भुज दिया है, अलग तरीके से दिया है। अब स्टूडेंट आप लोग बताइए इसका कौन सा जवाब राइट होगा। इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है, इसमें त्रिभुज में 3 एंगल होता है, इस तरीके से 3 एंगल है, 1 2 3, और ये सब बाकी में कितने एंगल है, 4 एंगल है। इसलिए इन तीनों से आपका पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, भिन्न है, इसलिए आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग सॉल्व करिए। आपका समय स्टार्ट हो चला है। चलिए स्टूडेंट आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। अब इसमें से हम देखते हैं राइट ऑप्शन के रूप में आपका कौन सा ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे देखिए आपका जो पहला ऑप्शन है ढोल है, ढोल को आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हाथ से बजाते हैं। आपका फिर बैंड है, इसको भी हाथ से बजाते हैं। और स्टूडेंट आपका गिटार है, गिटार को भी क्या करते हैं आप लोग, हाथ से बजाते हैं। और ये वाला स्टूडेंट क्या है, म्यूजिक है, ये आपका कैसेट से चलता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सामान है। ये आपका इन तीन से स्टूडेंट क्या है, अलग है, इसलिए आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे 11 की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 किस तरीके से सॉल्व होगा। आपका समय स्टार्ट हो चला है। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। देखिए इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन आ सकता है। यहाँ से देखिए आपका पहला ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट क्या है, चरपहिया, यानी ये डीजल से चलता है या पेट्रोल से चलता है। ये देखिए साइकिल है, खुद चलाते हैं, नाव को भी खुद चलाते हैं, घोड़े को भी क्या करते हैं स्टूडेंट हम लोग अपने ही सवारी करके चलाते हैं, यानी इसमें किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक सामान इन तीनों में यूज नहीं होता है। यानी एक तरीके से कह सकते हैं ए आपका ऑप्शन पहला, दूसरा और चौथा क्या है, एक समान है, सड़क पे चलती है, जबकि नाव आपका क्या है, पानी में चलता है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 11 का सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग के लिए 5 सेकेंड स्टार्ट हो चला है। आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप लोगों का समय हुआ समाप्त। चलिए अब हम बताते हैं इसका राइट आंसर।
देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका पेंटिंग दिया है। पहले इस तरीके से सीधा दिया था, फिर इसमें ऐसा कर दिया है, फिर इसमें स्टूडेंट क्या किया है, डबल कर दिया है, फिर इसमें क्या पूरा पेंटिंग कर दिया है। यानी सब में एक अलग अलग तरीके से आपका पेंटिंग कर रहा है। लेकिन स्टूडेंट सब में देखिए, इसमें भी सिंगल था, इसमें भी सिंगल था, इसमें भी क्या है, सिंगल ही है। लेकिन इसमें क्या कर दिया स्टूडेंट, दोनों में डबल पेंटिंग कर दिया है। बाकी सब में यहाँ पे देखिए एक एक खाली है, जबकि इसमें डबल है। इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, आप लोग बताइए इसका राइट जवाब। आपका 5 सेकेंड स्टार्ट हुआ। आप लोगों का 5 सेकेंड समाप्त हो गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने इसका राइट जवाब देने की कोशिश की होगी। हम लोग पहला देखते हैं, यहाँ पे बल्ब है, फिर क्या है, बोर्ड है, फिर क्या है स्टूडेंट, चार्जर है। यानी ये तीनों चीज़ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है। किससे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक से। जबकि आपकी बाल्टी क्या है स्टूडेंट, ये किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या चार्जिंग का सामान नहीं है। इसलिए स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर कौन सा आता है। चलिए स्टूडेंट, आप लोग का समय स्टार्ट हो चला है। आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट जवाब कौन सा आ सकता है। यहाँ पे देखिए आपका आम दिया, यानी ये क्या है स्टूडेंट, एक तरीके से फल है। सेब क्या है, ये भी आपका एक फल है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं केला, और ये क्या है स्टूडेंट, आपका एक तरीके से कह सकते हैं स्टूडेंट आपका लीची। बाकी सब देखिए, ये आम हो गया, केला हो गया या लीची हो गई, ये तीनों किस प्रकार के हैं, यानी ये गर्म के हैं। लेकिन सेब क्या है, ठंडे प्रदेश का फल है। इसलिए आपका सेब भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट आप लोग राइट आंसर बताइए। आप लोग का समय स्टार्ट हो चला है 5 सेकेंड का। आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, करने की कोशिश की होगी। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या आपका हाथ है, यहाँ पे देखिए कान, यहाँ पे आपके दांत हैं, और यहाँ पे आपकी नाक दी गई है। यानी ये सब क्या है स्टूडेंट, सिर से संबंधित है। यानी ये एक प्रकार के हैं, जबकि यहाँ पे हाथ क्या है स्टूडेंट, सिर से अलग है। इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 को आप लोग अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आप लोग का समय स्टार्ट हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग का समय हुआ समाप्त। आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे देखिए क्या है स्टूडेंट, आपका एक कबूतर है, यहाँ पे तोता है, यहाँ पे कौवा है। ये तीनों क्या है स्टूडेंट, आकाश में रहने वाले हैं। जबकि बतख देखिए जल में रहता है। इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसी तरीके क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। ये जो आपका 100 क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं ओड मैन आउट में, पूरे ओड मैन आउट यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के रखे गए हैं। यानी किसी न किसी सत्र में पूछे गए क्वेश्चन यही इस ओड मैन आउट यानी 100 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है चल रहा है, इस सीरीज में रखे गए हैं। आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, सब क्वेश्चन इसी में से फंसेंगे। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। पूरा ये 100 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए आपका राइट ऑप्शन कौन हो सकता है। चलिए स्टूडेंट, अब आप लोग PDF हम फिर टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको तीन एक क्या है, गिटार है, वैल्यूम है, इस तरीके से आपका तीनों क्या है, हाथ से बजाने वाला है। जबकि यहाँ पे देखिए एक अलग तरीके का दिया है। इसलिए आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में 17 का आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इसमें देखिए यहाँ पे वृत्त कटा हुआ है, दूसरे में भी यहाँ पे वृत्त कटा है, तीसरे में भी यहाँ पे वृत्त क्या है, कटा है। जबकि चौथे में पूरे तरीके से फुल दे दिया है। इन तीन से आपका चौथा भिन्न हो गया। इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोण को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 6 है ऑप्शन नंबर 1 में। दूसरे में देखा जाए यहाँ पे देखिए 3 3 6, दूसरे में भी 6 है। तीसरे में देखा जाए 3 3 6, इसमें भी 6 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। यानी किसी में हम लोग मिस्टेक किए हैं, या किसी में ना किसी में 7 कोण दिया होगा। ये डी में स्टूडेंट क्या है, 7 कोण दिया। यहाँ पे इस तरीके से गया है, यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे एक 7 कोण होगा। इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा।
बाकी सब में 6 है, इसमें 7 है, इसलिए ये आपका अलग है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 में दिया, ये सब क्या एक दूसरे के पैरेलल है, यानी समांतर है। जिस तरीके जितनी दूरी पे है उतनी ही दूरी पे है, लेकिन आपका इसमें देखिए समांतर ना होकर भिन्न दे दिया है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 5 सेकंड का आप लोग 100 क्वेश्चन में टाइम देते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये जितने भी क्वेश्चन रखे गए हैं आप लोग को फिर से एक बार बता दे रहे हैं, किसी न किसी सत्र में पूछे गए या किसी न किसी एग्जाम में आपके नवोदय के पूछे गए क्वेश्चन रखे गए हैं। ये बाकी अब इधर के जो क्वेश्चन आ रहे हैं स्टूडेंट, ये हाल ही में पूछे गए प्रश्न सब है। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके सिर पर एक रेखा खींची हुई है, इसके भी सिर पे एक रेखा खींची हुई है, इसके भी सिर पे एक रेखा खींची हुई है, जबकि देखिए इसके पैरों में एक रेखा खींची गई है। मान लीजिए एक तरीके का इंसान का कार्टून हो, तो यहाँ पे देखिए इसके पैरों से लगा है, इसलिए बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम लोग देखें स्टूडेंट, क्या है, इसमें भी दो रेखा का प्रयोग किया गया है, सब में क्या है, सब में दो दो रेखा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इसमें से हम अलग कैसे छाटेंगे। यहाँ पे देखिए किसी ना किसी कोण पे, यहाँ पर भी किसी ना किसी कोण पे बन रहा है, इसमें भी कोई ना कोई कोण बना रहा है, इसमें भी एकांतर कोण बन रहा है, जबकि ये देखिए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी समांतर है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन तीन से ए अलग है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक दूसरे के आमने सामने है, इसमें भी एक दूसरे के आमने सामने है, इसमें भी एक दूसरे के आमने सामने। यहाँ पे देखिए एक ही दिशा में है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में नहीं, एक ही दिशा में, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों का जिस भी क्वेश्चन में डाउट रह जाए स्टूडेंट, इस 100 नंबर के सीरीज में आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप लोग ए ओड मैन आउट का यह क्लास ले लेते हैं, आपको कोई अन्य क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा स्टूडेंट विश्वास है, आप लोग मेरे पे विश्वास रखिए। आपका ओड मैन आउट से 5 नंबर 100% बनेगा, एक भी नंबर नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में सारे वो क्वेश्चन रखे गए हैं जो ओड मैन आउट से बन सकते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में किस तरीके से करा है। यहाँ पे देखिए इसकी इस तरीके से डी बना है, ए डी मान लीजिए, इस ये देखिए ये दो हो गया। अब इसमें देखिए ये चतुर्भुज बन गया, जबकि ये क्या है, एक वृत्त के जैसा बन गया है। बाकी सब में एंगल बना रहा है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो सी है 24 का, ओके कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। लेकिन इसमें क्या देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस और यहाँ पे देखा जाए स्टूडेंट इसमें भी अगर हम लोग इस तरीके से झुका है फिर भी है। अब यहाँ पे देखिए ये वृत्तनुमा बन रहा है, ये अगर देखा जाए अर्धवृत्त कह सकते हैं इसको, ये पूरा वृत्त कह सकते हैं, लेकिन जब देखिए इसमें 4 कोण बन रहा है, यानी इन तीन से क्या है, चौथा आपका भिन्न, इसलिए चौथा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, 11 से 25 तक जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में क्या है, 10 फरवरी 2013 में नई दिल्ली क्षेत्र के तरफ पूछा गया प्रश्न है। अभी स्टूडेंट आप लोग दिल्ली वाले जो क्षेत्र के बच्चे होंगे इस पर ज़्यादा जोड़ दीजिएगा कि जाना इस बार भी आपका पूछ सकता है ऐसा प्रश्न। देखिए यहाँ पे इसमें तीन 6 एंगल है स्टूडेंट, क्या है, 6 एंगल से बनकर बना है, इसमें 3 एंगल है, यानी 3 कोण है, इसमें 4 है, और इसमें भी कितने हैं, इसमें एक तरीके से सिर्फ एक ही बना है, यानी क्या स्टूडेंट, इसमें सब में क्या है, पूरा आकृति बनी है इस तरीके से, इसमें भी पूरा, जबकि देखिए यहाँ पे एक कम, यहाँ पे पूरा नहीं बना है, इसलिए आपका भी 25 का भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए ये क्या है स्टूडेंट, एक दूसरे के आमने सामने, पेंटिंग का भाग एक दूसरे के आमने सामने, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें देखिए एक दूसरे के आमने सामने नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे दिया है, इसलिए आपका ए क्या है, इन तीन से अलग है, इसलिए ए आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट, क्या इसमें आप बता सकते हैं कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है। देखिए स्टूडेंट इसमें हम लोग खोजते हैं कौन सा राइट ऑप्शन आपका बन सकता है। इसमें देखिए चतुर्भुज के अंदर एक दिया पेंटिंग, ये त्रिभुज के अंदर, इसमें भी त्रिभुज के अंदर, इसमें वृत्त के अंदर दे दिया, यानी देखिए इन तीन में कोई किसी ना, यानी एंगल से लगा हुआ है, एंगल से लगा, इसमें कोई एंगल नहीं बना, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोग सॉल्व किए होंगे, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे।
स्टूडेंट आप लोग 100 में से कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसमें भी 4 एंगल हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं, यानी सब में 4 4 हैं। लेकिन इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से दे दिया है, लेकिन जबकि बी देखिए एक वर्ग के रूप में दिया है। सीधा सीधा 28 का भी क्या किया है, उतार दिया, यानी क्या है आपका बी अलग है, इसलिए बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए स्टूडेंट, क्या है, 3 ऊपर पहनने की चीज़ है, वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो उससे नहीं फर्क पड़ता है। इसमें देखा जाता है क्या है, ये स्टूडेंट 3 ऊपर पहनने वाली चीज़ है, यानी ये तीनों क्या है, एक समान है। अगर हम लोग 29 का चौथा ऑप्शन देखें, ये पैंट है, यानी नीचे पहना जाता है, इसलिए आपका ये अलग है, डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट, इसमें किस तरीके से आपका यहाँ पे देखिए हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। इसमें देखिए इस तरीके से बनाया है, इसमें भी और इसमें भी। ये बाकी 3 क्या है स्टूडेंट, समान है। इसमें देखिए क्या किया है, ए वाला एंगल क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया है, यानी एक तरीके से बदल रहा है। लेकिन 30 का ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पे है, लेकिन इसे क्या सीधा होना चाहिए था, जबकि ये इस तरीके से नहीं है, इसलिए आपका 30 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं किस तरीके से होगा। यहाँ पे देखिए ये भी स्टूडेंट एक त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, लेकिन ये वाले त्रिभुज क्या है स्टूडेंट, बिल्कुल अलग है। इस तरीके से दे दिया, ये त्रिभुज के रूप में नहीं कहा जा सकता, जबकि ये 3 क्या है, समान है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, तो 4 बूंदे हैं। इसमें 3 एंगल तो 3 बूंदे हैं। इसमें 5 एंगल तो 5 बूंदे हैं। इसमें देखिए 5 एंगल है, 3 ही बूंदे हैं, इसलिए आपका ये 3 डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए। ये 3 आपके एक समान है और चौथा आपका अलग है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से अंदर भी उसी तरीके से बनाया है, इसमें भी जिस तरीके से बाहर है उसी तरीके से अंदर बनाया है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में देखिए इस तरीके से अंदर क्या है, अंदर चतुर्भुज बाहर वृत्त बना दिया, इसलिए आपका ए अलग है इन 3 से, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, इसमें स्टूडेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम देखें स्टूडेंट, ये क्या है, ये 3 वैसे ही देखने में समान लग रहा है, बी आपका एक अलग तरीके के लग रहा है, यानी ये बड़ा है ये छोटा है, वैसे ही हमें 34 का भी राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया। कुछ नहीं खोजना है स्टूडेंट हमें इसमें। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए 35 में ये भी क्या क्या है, 26 से 35 तक जवाहर नवोदय विद्यालय 10 फरवरी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें देखिए स्टूडेंट आपका कौन राइट ऑप्शन हो सकता है। 35 में देखिए इसमें भी 2 एंगल है, इसमें भी 2 रेखाएं हैं, इसमें भी 2 रेखाएं, यानी सभी ऑप्शन में 2 रेखाएं हैं। अब देखिए इसमें से राइट ऑप्शन कौन हो सकता है, आप लोग एक एक बारीकी से खोजने की कोशिश करिएगा, तभी स्टूडेंट आपको राइट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग ऑप्शन डी उठाते हैं। यहाँ पे देखिए इस बीच में इस गैप को, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा गैप अधिक है इन 3 में, जबकि ए में थोड़ा गैप क्या है, बहुत कम कर दिया, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये स्टूडेंट इसमें आपको देखते ही आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में पता चल जा रहा है, क्योंकि ये 3 देखिए फिगर एक तरीके से है, बस इधर उधर उल्टा सीधा करके बनाया है, जबकि सी देखिए पूरे तरीके से अलग कर दिया है, इसलिए आपका 36 का सी राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 37 में अगर आप लोग देखें तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है। अभी यहाँ पे हम लोग 37 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए अंदर बनाया है और यहाँ पे त्रिभुज 3 एंगल इस तरीके से है, इसमें 4 एंगल है तो 4 है स्टूडेंट, इसमें भी 4 है तो 4 है, लेकिन देखिए ये वृत्त है और अंदर 3 त्रिभुज है, इससे कोई मैच नहीं खा रहा, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन 3 में जितने बाहर है उतने ही रेखा अंदर की ओर खींची गई है, इसमें कोई एंगल नहीं होना चाहिए, लेकिन है, इसलिए आपका भी राइट आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखें स्टूडेंट, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए इसमें किस तरीके से बना है, और ये 3 क्या है, ये 3 स्टूडेंट क्या है, ज्यामितीय आकृतियाँ, जबकि आपका 38 का ए आपका एक अलग ही आ गया है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। स्टार कोई भी ज्यामिति यानी त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त
इस तरीके से षष्ठभुज पंचभुज आते हैं, जबकि ए वाला एंगल नहीं आता है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें तो आपका बाइक वैसे ही देखते ही पता चल जा रहा है यही इन तीन से अलग है, क्योंकि ये सब क्या है स्टूडेंट, 4 व्हीलर है और आपका बाइक क्या है, 2 व्हीलर है, इसलिए 39 का आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। ये देखिए क्या करा है, 40 से जो आपका 36 से 40 तक प्रश्न है वो जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2014 में दिल्ली के क्षेत्र में पूछे गए प्रश्न है। आज के प्रश्न स्टूडेंट बहुत ही अच्छे अच्छे रखे गए हैं, आप लोग देखिए। इसमें देखिए अगर हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे फिर इस आकृति को उल्टा कर दिया है, फिर इस तरीके से घुमा दिया है, फिर इसी तरीके से घुमा दिया है, यानी ये वाली आकृति इधर आनी चाहिए इस तरीके से, तब आपको क्या होता, ये चारों समान होते हैं। लेकिन आपका क्या है, 40 का जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये अलग कर दे रहा है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए बाहर 1 2 3 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, जबकि इसमें देखिए 3 2 5 है, इसमें 5 है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन तीन से क्या है, अलग है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज बनाने की आकृति में इस तरीके से लगा हुआ है, जबकि देखिए यहाँ पे त्रिभुज इस तरीके से नहीं बन पा रहा है, इसलिए डी आपका अलग है। 41 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए 42 था स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में देखें यहाँ पे भी घोड़े का सिंबल है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, जबकि यहाँ पे देखिए एक वृत्त दे दिया, एक सिंपल दे दिया, इसलिए आपका इसका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 को अगर हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करें, यहाँ पे देखिए क्या किया है, पहले यहाँ पे है, फिर इस तरीके से हो गया, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। अगर हम लोग इसका 44 का देखें स्टूडेंट, इस तरीके से है, आपका सी ही अलग है, क्योंकि ये एंगल को उल्टा दिशा में लाया है। अगर ये स्टूडेंट इस तरीके से रहता तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में आता, इसलिए ये अलग विपरीत दिशा में घूम रहा है इन तीन से, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। अब देखिए 41 से 45 तक ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पूछा गया है। 8 फरवरी 2014 में उत्तर प्रदेश की और जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उसमें पूछे गए प्रश्न है। अब देखिए इन तीन में क्या है स्टूडेंट, वाई ABCD वाला क्या है, वाई आकृति बन रही है, जबकि इसमें टी बन रहा है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है, 3 है, यहाँ पे देखिए सब में क्या है, वृत्त है, इसमें क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हमको स्टूडेंट एक ऑप्शन को पकड़ेंगे, मैच कराने की कोशिश करेंगे, जो नहीं मैच करेगा वही आपका राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में देखा जाए अगर, तो यहाँ पे इसके क्या है स्टूडेंट, लास्ट वाले यानी ऊपरी टोपी पे काट रहा है, जबकि यहाँ पे भी ऊपरी टोपी पे, यहाँ भी, जबकि देखिए यहाँ पे सभी एंगल बाहर निकल रहे हैं, इसमें बाहर नहीं निकल रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ये अंदर ही रह जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बाहर तक आया, ये सब में बाहर तक आया है, इसलिए आपका डी अलग है, इन तीन से अलग है, इसलिए डी राइट हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 48 देखें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए किस तरीके से एंगल बन रहा है, इन तीनों में समान एंगल बन रहा है, जबकि इसमें देखिए इस तरीके से एक ही एंगल बन रहा है, इसलिए आपका जो डी होगा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सब में इन तीन में क्या है स्टूडेंट, त्रिभुज है। आप लोग को देखते ही पता चल रहा है इन तीन में क्या है स्टूडेंट, त्रिभुज है। लेकिन यहाँ पे देखिए त्रिभुज इस तरीके से होता है, लेकिन यहाँ पे एक कट दे दिया, इन तीन से ऑप्शन क्या है, अलग है, इसलिए चौथा आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए स्टूडेंट क्या कर रहा है, 46 से जो 50 तक प्रश्न है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 8 फरवरी 2014 में आजमगढ़ क्षेत्र में पूछे गए हैं। अब स्टूडेंट जो आजमगढ़ वाले बच्चे पेपर दिए होंगे या जो तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से प्रश्न आपके क्षेत्र में पूछा जाता है आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें 2 रेखा का प्रयोग किया गया है, इसमें 3, इसमें देखिए स्टूडेंट क्या है 1 2 3, इसमें भी 3 ही है, इसमें 1 2 है, इसमें देखा जाए 1 2 3, यानी सब में 3 3 रेखा का प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3, यानी सब में समान है। अब स्टूडेंट देखिए हम इसमें कैसे अलग छाटेंगे, इसमें आपको क्या कॉमन मिल रहा है स्टूडेंट देखिए, इसमें देखिए ये 4 समान बराबर भागों में बढ़ गई है,
लेकिन जबकि इसमें देखा जाए इस ऐसा कोई नहीं बटा है, इसलिए आपका 50 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरीके के क्वेश्चन अगर स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछ दे तो आपका दिमाग घूम जाएगा ये प्रश्न को करने में, लेकिन स्टूडेंट आप लोग आसानी से कर सकते हैं, बस थोड़ा दिमाग लगाकर। आई होप आप लोगों ने भी इस क्वेश्चन को समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए स्टूडेंट, इसमें भी एंगल वाला क्वेश्चन है, बाकी चित्र चारों क्या है, समान है। अब यहाँ पे देखिए ए एंगल इस तरीके से मुड़ेगा तो ए वाली रेखा क्या होगा स्टूडेंट, इस तरीके से बनेगा, जबकि इसमें उल्टा बना दिया, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। देखते ही हमें पता चल जा रहा है। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए यहाँ पे किनारे पे किया है, यहाँ पे भी किनारे पे है, यहाँ पर भी किनारे पे है, जबकि ये मध्य में दे दिया है। इन तीन से क्या है, अलग है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 को देखें, सभी में समान चित्र दिया है। अब इसमें देखिए आप लोग कैसे अपने उत्तर को ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 53 में अगर देखा जाए यहाँ पे इस तरीके से वाई बनाया है, ये इसका उल्टा कर दिया है। अब स्टूडेंट ए इस तरीके से, अब देखा जाए इसमें ए वाले चित्र को देखिए, अब बाकी तीन चित्र को देखिए। ये चित्र थोड़ा स्टूडेंट क्या है, बड़ा है, साइज में बड़ा है तीन, ये जबकि सी वाला छोटा है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 54 को सॉल्व किया जाए स्टूडेंट, इसको तो आपको डी देखते ही मार देंगे, क्योंकि देखिए इसमें 5 एंगल है जबकि इसमें 4 ही है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 भी आप लोग देखते ही सी मार देंगे, क्योंकि देखिए सब पूरे तरीके से ढके हुए हैं, जबकि यहाँ पे ये ढका हुआ नहीं, ये वाला खाली हिस्सा है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। अगर क्वेश्चन स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 56 को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ढोल को हम हाथ से बजाते हैं, गिटार को भी हाथ से बजाते हैं, इस वाले ढोल को भी हम हाथ से बजाते हैं, जबकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इससे अलग है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आप लोगों की कार है, भविष्य में आप लोग इसी तरीके से कार से चलेंगे अगर आप लोग अच्छे से पढ़कर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले लेते हैं। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आगे चलकर भी अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए ठेला है, आप लोगों को भविष्य में ठेला भी चलाना पड़ सकता है। आप सोच लीजिए आप लोग को ठेला चाहिए या आप लोगों को कार चाहिए, इसलिए कह रहे हैं आप लोग अच्छे से पढ़िए और कार से चलिए, ना कि ठेला चलाइए। और यहाँ पे देखिए बैलगाड़ी है, जो बचपन में चला करता था, इस समय तो थोड़ा कम हो गया, और नाव है। अब देखिए ये तीन जो आपका ऑप्शन है, ये क्या है, सड़क पर चलने वाले हैं। गाड़ी, ठेला और आपकी बैलगाड़ी ये सड़क पे चलती है, जबकि नाव आपकी पानी में चलती है, इसलिए आपका इसका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ये तोता है स्टूडेंट, ये आपका कबूतर है, ये आपका एक तरीके से कह सकते हैं ये आपकी विलुप्त हो चुकी है ये प्रजाति, ये भी एक चिड़िया ही है, जिसे हम लोग स्टूडेंट गाँव में फरगुद्दी के नाम से जानते हैं। इस तरीके से इस चिड़िया को कहते हैं। अब देखिए ये तीनों क्या है, आकाश में रहती है, जबकि चूहा क्या है, आपके घरों में रहता है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए एक कांटी है, ये भी कांटी है, और स्टूडेंट क्या है, ये भी है एक तरीके का, लेकिन ये दरवाजा है आपका ऑप्शन नंबर सी। इन तीन से क्या है, भिन्न है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या करा, 51 से 60 तक क्या है, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा यानी 10 जुलाई 2011 को दिल्ली के क्षेत्र में पूछा गया प्रश्न है। अब स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग सोच रहे होंगे दिल्ली के क्षेत्र के ही रखे गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट वहाँ के क्वेश्चन रिपीटेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन उधर के ही इधर पूछे जाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए गुलाब है, फूल गेंदा है, इस तरीके से करके आपका 4 दिया है, जबकि यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ना स्टूडेंट, एक पेड़ पे होते हैं, जबकि एक कीचड़ में होता है, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जो आपका कमल कीचड़ में खिलता है, और ये 3 क्या है, जो भी फूल होंगे ये डाली पर खिलेंगे, किसी न किसी पौधे से जुड़े हुए होंगे, जबकि ये एक पानी में होगा, कीचड़ में होगा, इसलिए आपका भी अलग होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए टी बना है, इसमें भी टी बना है, इसमें भी टी बना है, जबकि ये टी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपका आगे निकल गया है, इसलिए इसका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखें किस तरीके से क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे देखिए ये जो वाला ए वाला बूंदा है, और इस वाले बूंदे को देखिए, और सब में लगे बूंदे को देखिए क्या है,
ए वाला बूंदा बाहर दे दिया, जबकि इन तीनों में क्या है, अंदर की तरफ है, इसलिए आपका 62 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। अगर इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखें तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग अगर खोजें तो यहाँ पे स्टूडेंट देखा जाए, यहाँ पे देखिए कितने बारीकी से है, इसमें भी बारीकी से है और इसमें भी, लेकिन सब में स्टूडेंट एक समान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 63 में आप लोग खोजने में थोड़ा टाइम लगेगा आप लोग को क्वेश्चन को समझने में, लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए मिल गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए वाली रेखा पूरी है, ए भी रेखा पूरी है, ए भी रेखा पूरी है, जबकि ए वाली रेखा पूरा नहीं है, इसमें ए इतना हिस्सा छोड़ दिया है। इन तीन से क्या हुआ, ए भिन्न हुआ, इस तरीके से राइट ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से स्टूडेंट एक एक अंतर को मिलाइएगा, आप लोग जरूर अच्छे क्वेश्चन इस लेवल के रहेंगे तब पर भी आप लोग सॉल्व कर जाएंगे, इसलिए आपका चौथे का 63 का चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग 64 का देखते हैं स्टूडेंट। सॉरी स्टूडेंट, ये वाला आपका 63 था, अब आया है आपका क्वेश्चन नंबर 64। अब क्वेश्चन नंबर 64 में देखिए, यहाँ पे देखिए एक एरो बन रहा है, इसमें भी एक एरो बन रहा है, इसमें भी एक एरो की तरह बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए एरो नहीं, इस तरीके से घुमा दिया है, यानी ये एंगल में जा रहा है, बाकी ये सब एरो में जा रहा है। आपका डी सही ऑप्शन आ जाएगा, आपका 64 का डी आपका सही होगा। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। ये भी देखिए क्या कर रहा है, 61 से 65 तक जो प्रश्न हम लोग किए हैं ये राजस्थान और हरियाणा के क्षेत्र में पूछा गया प्रश्न था। अब हरियाणा के बच्चे देख लीजिए किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी देखिए, सी देखिए, डी देखिए, आपको कौन सा भिन्न लग रहा है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर एक दिया, इसके भी अंदर एक दिया, इसके भी अंदर एक दिया, जबकि देखिए इसके अंदर एक कुछ नहीं है, इसलिए आपका ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन तीन से क्या है, आपका ए अलग है, इसलिए आपका 65 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 66 देखिए किस तरीके से, यहाँ पे देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है और तीसरा और चौथा देखिए, दूसरे को छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए यहाँ पे किस तरीके से एक अलग आकृति बनाई है, थोड़ा नीचे रह जा रहा है, ए वाला एंगल थोड़ा नीचे रह जा रहा है। यहाँ पे देखिए ऊपर तक गया, ए भी ऊपर तक, ए भी ऊपर तक, यानी आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। 66 का आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 67 को सॉल्व करेंगे हम। आप यहाँ पे देखिए, आपको देखते ही पता चल जा रहा है ये सब क्या एंगल में है, जबकि ये वृत्त में है, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये देखिए त्रिभुज कोई ना कोई एंगल ये सब बना रहे हैं, इसमें कोई एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए आपका 67 का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए स्टूडेंट, सब में दो, यहाँ पे दो पेंटिंग किया हुआ है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, यानी सब में समान है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट डिफरेंट क्या है। अगर हम लोग देखें यहाँ पे देखिए ए भी इस तरीके से लगा है, ये भी इस तरीके से, ए भी इस तरीके से, ए भी इस तरीके से। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग को खोजने में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, आप लोग नहीं खोज पा रहे, लेकिन एक चीज़ आप लोग मिस कर गए। यहाँ पे देखा जाए अगर हम लोग ए वाला जो सादा है, जो मतलब खाली वृत्त है, कोने से लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसके कोने से लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसके कोने से लगा हुआ है, जबकि यहाँ देखिए इसके किनारे पे लगा हुआ है, ये मध्य में नहीं है, इसलिए आपका भी अलग है, आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को सॉल्व करें, ये देखिए आपको पता चल गया, देखते ही सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि ये तीन आकृति आपको देखने में समान लग रही होगी। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो 66 से 70 तक आपके क्वेश्चन थे, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 11 अप्रैल 2015 के पूछे गए प्रश्न थे, वो भी दिल्ली के क्षेत्र में। अब देखिए इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, ये क्या है, माइनस वाला एक तरफ, प्लस प्लस वाला एक साइड, प्लस प्लस माइनस माइनस एक सीध में है, प्लस प्लस माइनस माइनस एक सीध में, स्टूडेंट यहाँ पर भी एक सीध में है, यानी स्टूडेंट क्या है, सब एक सीध में, लेकिन इसमें क्या है, घोड़े का सिंबल है, यहाँ पे स्टूडेंट घोड़े का सिंबल दे दिया है, बाकी सब में प्लस है, इसलिए आपका सी अलग है। 70 का सी राइट ऑप्शन के रूप में आपका आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे स्टूडेंट, अगर आप लोग यहाँ पे देखिए किनारे पे निकला हुआ है, इसमें भी निकला है, इसमें भी निकला है और इसमें भी निकला है, यानी सब में समान है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस एंगल से जुड़ा है, इसमें भी इसी एंगल से जुड़ा है, इसमें भी इसी एंगल से जुड़ा है।
अब देखिए यहाँ का एंगल बीचों बीच हो गया। इन तीन से क्या है स्टूडेंट, आपका सी अलग है, इसलिए सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। अगर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 72 में देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 72 आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें सब में क्या है, वृत्त है। आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे, सब में वृत्त है, इसमें क्या है, चतुर्भुज है, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा उस क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए यहाँ पे जो बूंदा वाला है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें क्या है स्टूडेंट 3 है, इसलिए बी अलग है, आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। अब लेकिन देखिए स्टूडेंट क्या है, ये एक दूसरे के सीध में है, इसमें भी एक दूसरे के सीध में है, इसलिए आपका सी राइट हो जाएगा। ये भी विपरीत है, ये भी विपरीत है, यानी सी अलग है। इन तीनों से सी क्या है, अलग है, इसलिए आपका राइट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये देखिए स्टूडेंट 71 से जो 75 तक हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 9 जनवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न था। अब देखिए स्टूडेंट ये तीन किसी न किसी एंगल में है, और वृत्त में कोई एंगल होता है नहीं स्टूडेंट, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दिए होंगे, क्योंकि हम पीछे इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 76 देखा जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 76 अगर हम लोग देखें, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज है, यहाँ पे देखिए षष्ठभुज है सी। अब देखा जाए अब इसमें कौन सा अलग हो सकता है स्टूडेंट, क्योंकि एंगल तो 76 यानी 76 में हर एक में बना रहा है, लेकिन इसमें देखिए एंगल कुछ ज़्यादा ही दे दिया है। और यहाँ पे देखिए एक किस तरीके से इसमें जो द्वार लगा है, किस तरीके से यहाँ पे देखिए एक बाहर निकला हुआ है, यानी बी ए बी डी आपका समान है, सी अलग है, इसलिए सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 77 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो आपका इन तीन में दिया है, एक फूल है, जबकि आपका ऑप्शन सी पत्ता है, यानी इन तीन से वैसे ही अलग दिख रहा है, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों को थोड़ा डी वाला फिगर अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन स्टूडेंट ये भी एक गुलहड़ का फूल है, ये अड़हुल का फूल है स्टूडेंट, और ये आपका ये भी फूल है, जबकि आपका सी पत्ता है, इसलिए सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में देखिए स्टूडेंट सब में ई है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, हम लोग दूसरा लेकर चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी, अब इसमें खोजने के लिए हम लोग कोई एक उठाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग में से स्टूडेंट हम लोग 78 का कोई एक उठाएंगे। अब देखिए यहाँ से अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्या है, इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, और इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है। अब इसमें अलग क्या है स्टूडेंट, तो हम लोग उस अलग को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस है, ये माइनस उठकर यहाँ चला आया, यानी एक यहाँ आएगा। अब स्टूडेंट ए वाला जो माइनस होगा, अब स्टूडेंट यहाँ से उठकर ऊपर जाना चाहिए, फिर वहाँ से उठकर यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे आ गया है, जबकि ये माइनस वाला चिन्ह यहाँ पर भी समान है, यहाँ पर भी समान है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए स्टूडेंट, सब में देखिए एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इन तीन में चार चार रेखा का प्रयोग किया गया है। अगर ऑप्शन नंबर डी देखे जाए, इसमें तीन ही रेखा का प्रयोग किया गया है, इसलिए 79 का डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे देखिए मिट गया है, यहाँ पे 1 2 3 रेखा, इसमें 1 2 3 4 रेखा, 1 2 3 4 रेखा, एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, डी में लेकिन स्टूडेंट क्या है, तीन ही रेखा है, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अगर स्टूडेंट हम लोग एक तरीके से आपका ये भी आ सकता है। अब बहुत से बच्चों के मन में एक डाउट होगा स्टूडेंट, वो डाउट हम क्लियर कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट में मैसेज करेंगे कि सर क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट इसमें आपका डाउट क्या बन रहा होगा कि यहाँ पे जो ई है स्टूडेंट, ये क्या एक स्वर है, जबकि ये तीन क्या है, व्यंजन है, यानी वॉवेल है, और ये आपका वॉवेल नहीं है। ये आपका ए राइट ऑप्शन हो सकता है, और आपका डी भी हो सकता है,
यानी इस क्वेश्चन में जितने भी आपके ऑप्शन हो सकते थे उतने ऑप्शन को हम करा दिए हैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर इसमें 2 एंगल है, इसलिए हम आपको दोनों तरीके से करा देंगे। अगर हम लोग वॉवेल और लेकर चलेंगे तो आपका ए राइट होगा, अगर हम लोग रेखा से लेकर चलेंगे तो आपका डी राइट होगा। आप लोग अपने प्रश्न के अकॉर्डिंग चलिएगा। अगर इस तरीके से दिया होगा तो हमें जहाँ तक हो रहा है ये वॉवेल को लेकर प्रश्न को बनाया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए 76 से 80 तक जो हम लोग क्वेश्चन किए हैं ये 8 जनवरी 2017 के पूछे गए प्रश्न हैं। अब देखिए स्टूडेंट ये 3 में क्या है, सब एंगल है, जबकि आपका सी में कोई भी एंगल नहीं है। अगर हम लोग देखें तो आपका क्या होगा, 80 का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम लोग अगर और देखते हैं तो इसमें और कोई आंसर आ सकता है, और तो और कोई आंसर नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट देखिए इसमें भी एक त्रिभुज आकृति बन रही है। आपका सी ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए बाहर चतुर्भुज अंदर चतुर्भुज, बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज, इसमें भी बाहर त्रिभुज अंदर त्रिभुज, यहाँ देखिए वृत्त है अंदर त्रिभुज है, इसलिए अलग है, डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए ये भी एक ही मतलब इस पार्ट में बूंदा दिया हुआ है, इसमें भी इस पार्ट में बूंदा दिया हुआ है, इसमें भी इसी पार्ट में बूंदा दिया हुआ है, इसमें दोनों पार्ट में दिया है, इसलिए भी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं स्टूडेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 83 देखिए चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए 3 3 6 यानी षष्ठभुज के अंदर पंचभुज है, इसमें देखिए 3 2 5 पंचभुज के अंदर क्या है, चतुर्भुज है, इसमें देखिए त्रिभुज के अंदर द्विभुज होना चाहिए लेकिन एक रेखा है, इसलिए भी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 अगर स्टूडेंट हम लोग देखें तो इसमें आपका राइट ऑप्शन के रूप में कौन आ सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84 को सॉल्व कर रही। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या है, इसमें त्रिभुज दे दिया है और कहीं त्रिभुज दिख रहा है, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग कोई एक चीज़ फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। ये मध्य प्रदेश क्षेत्र में पूछा गया प्रश्न है। मध्य प्रदेश वालों आप लोग ध्यान दीजिए इस सब प्रश्न को। अब यहाँ से हम लोग देखिए स्टूडेंट क्या है, चतुर्भुज 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 यानी सब में चतुर्भुज लगा हुआ है। ये देखिए दोनों एक ही सीध में अंकित कर रहे हैं, जबकि ये विपरीत है, इसलिए आपका बी अलग है, बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 वॉवेल से हम लेकर चलेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। ये सब क्या है, ये सब वॉवेल नहीं है, जबकि ए आपका क्या है, वॉवेल है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को। क्वेश्चन नंबर 87 में देखिए यहाँ पर नीचे चतुर्भुज है, इसमें भी चतुर्भुज है, इसमें देखिए किस तरीके से बना है, एक अलग तरीके से बना दिया है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये 3 चित्र क्या है, एक समान है जबकि सी एक अलग है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इस तरीके के प्रश्न आप लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, देखते ही आप लोग अंधाधुन आप लोग अपने आंसर को पा जाएंगे। हम लोग यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89 है। यहाँ पे देखिए प्लस वाला आइकन इससे जुड़ा हुआ इस तरीके से। अब देखिए इसमें अलग क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक में एरो दिया, एक में इस तरीके से दिया, एरो दिया, इस तरीके से दिया, यानी सब में मिल रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग इसमें देखते हैं एंगल किस तरीके से घुमाया है, तब स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं आंसर। अब देखिए स्टूडेंट ए वाला यहाँ पे है, इसे घड़ी की दिशा में घुमाया, इस साइड यहाँ पे आया, फिर घुमाएगा तो स्टूडेंट ए वाला हिस्सा ऊपर जाना चाहिए, ये जो है यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट ऊपर ना जाके वहीं पे है, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए एक सीध में एक सीध में एक सीध में, यहाँ पे देखिए एक ही में दे दिया एरो, इसलिए डी आपका अलग है इन 3 से, आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन आपके छूट गए थे जो टॉपिक के, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 91 है, एक अलग टॉपिक से एक क्वेश्चन छांट के लिए गए हैं। अब स्टूडेंट आप लोग इस क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। ये 2000 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग आई होप आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए इसका राइट ऑप्शन स्टूडेंट क्या होगा, आपका चौथा होगा, यानी आपका इसका डी आएगा राइट ऑप्शन के रूप में, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 1 है 3 है और 6 है, यानी अभाज्य संख्या को लेकर ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अभाज्य संख्या कौन कौन सा, यहाँ पे देखिए सॉरी स्टूडेंट
यहाँ पे आपका सी राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे अभाज्य संख्या, यहाँ पे सब विषम संख्या तो सभी हैं। अभाज्य क्या है, 1 है, 3 है, और आपका क्या है, 5 है। अब और क्या आपका स्टूडेंट 9 है, 9 नहीं होगा, 11 होगा। इस तरीके से जाएगा। जबकि 6 क्या है, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यानी 91 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए स्टूडेंट, ये सम विषम पे आधारित क्वेश्चन है। हिंट दे दिए हैं आप लोगों को, हिंट स्टूडेंट हम दे दिए हैं। आप लोग हिंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है सम है, 4 है सम है, 8 क्या है सम है, 11 आपका विषम है। आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 93। ये आपका क्वेश्चन नंबर 93 है स्टूडेंट, 2000 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, 1 3 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 9 क्या है, 3 से कट जाएगा। ये आपका चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, एक जो 3 है और 6 है और 11 है, ये अभाज्य संख्या है। 9 क्या है, 3 से विभाजित हो जाएगा। 1999 में पूछा गया प्रश्न, सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, प्लस है, माइनस है, घोड़े का चिन्ह है, ये आपका +1 दे दिया, यानी 1 दे दिया। ये क्या है स्टूडेंट, ये गणितीय क्या है, सिंबल है, और एक आपका अलग दे दिया, इसलिए ये आपका एक राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट 1999 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए 1999 से इस तरीके के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 96 है। अब देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में क्या है, लैंग्वेज के भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब देखिए, कलम, पेन, पेंसिल, कागज। अब देखिए कलम पेन पेंसिल क्या है, सब समान है, हम लोग इससे लिखते हैं, जबकि कागज पर लिखते हैं, यानी आपका चौथा अलग है इन तीन से, इसलिए चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। यहाँ से देखिए, अध्यापक, विद्यार्थी, विद्यालय, शिक्षक। यानी स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षक सब विद्यालय में ही होते हैं, यानी विद्यालय इन तीन से अलग है, इसलिए आपका तीसरा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ये स्टूडेंट जो आपके 100 क्वेश्चन के सीरीज कराया जा रहा है, या 100 क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए लाया गया है, ये किसी ना किसी सन में पूछे गए क्वेश्चन है। ये सब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग एक ओड मैन आउट का 100 क्वेश्चन का सीरीज देख लीजिए, कोई अन्य क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से हम लोग स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। यहाँ पे देखिए, लाल, हरा, पीला, रोगन। ये देखिए, ये तीन क्या है, सब कलर है। रोगन मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, ये एक अलग है आपका, इसलिए सी इसका मतलब चौथा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये 1998 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। यहाँ से देखिए, अंगूर, आम, लीची, ये सब क्या है, तीनों ही फल ही हैं, इसलिए आपका भी अलग है, राइट ऑप्शन के रूप में दूसरा आ जाएगा। 1998 में पूछा गया प्रश्न है। हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन आज का। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो आप लोग 100% स्टूडेंट अपने सिलेक्शन को पाएंगे। जो बच्चे बीच में क्वेश्चन छोड़ कर चले गए, इसी टाइप के क्वेश्चन उनके एग्जाम में छूट जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये भी 1998 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, कबूतर, चील, कौवा, पक्षी, ये सब क्या है स्टूडेंट। अब इसमें से आप लोग को कौन सा अलग है वही बताना है स्टूडेंट। कबूतर, चील, कौवा, ये सब क्या है, पक्षी में एक तरीके से गिने जाते हैं, इसलिए आपका पहला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, जो पूरे तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों ने भी इसे अच्छे से सॉल्व किया होगा। अब स्टूडेंट आप लोग का एक काम बचता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हुए। अगर आप लोग 100 में से स्टूडेंट, अगर आप लोग स्टूडेंट 90+ क्वेश्चन सॉल्व अच्छे से कर जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ने के बाद, तो आई होप आप लोग का स्कोर बहुत ही अच्छा है, आप लोग बहुत ही अच्छे कंडीशन में चल रहे हैं। 90 क्वेश्चन 100 में से बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग 95 96 भी पहुँच रहे हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, आप लोग 100% अपने एग्जाम में कुछ अच्छा करके आएंगे। अब स्टूडेंट आप लोग को यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्योंकि स्टूडेंट आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट के लाया जाता है, काफ़ी मेहनत किया जाता है वीडियो को बनाने में। आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर स्टूडेंट यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।